प्रभु जी, हम अपने इस वचन को उठाते हैं मेरे खुदावंदा, और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंदा, ये वचन प्रभु यीशु मसीह तेरा पवित्र वचन जो प्रभु जी हमारी जिंदगी का उद्धार है मेरे खुदावंदा। प्रभु जी ये वचन हमारी जिंदगी को सेव कराए, ये वचन हमारी लाइफ को चेंज करे मेरे खुदावंदा। प्रभु विश्वास करते प्रभु ये वचन, प्रभु वचन आम किताब नहीं, प्रभु ये तेरे मुख के वर्ड है जो प्रभु जी तूने हमारे लिए बोले, ताकि प्रभु जी हम इसे पढ़े, इस पे अमल करें और ये वचन हमारी लाइफ को चेंज करे मेरे खुदावंदा। शाबाशी खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ हर अंधकार की ताकत जो इस वचन के खिलाफ है मेरे खुदावंदा, जो इस वचन पे हमें चलने नहीं देती, जो इस वचन पे हमें मनन नहीं कर देती, प्रभु जी तेरी पवित्र आत्मा की आग उसके ऊपर उतरे और वो चले और नाश हो जाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं वो वचन हमारे जीवन में 60, 70, 80 नहीं बल्कि 100 गुना फल लेकर आए और हम इसके द्वारा चलने वाले बने। हमें प्रार्थना मांगते हैं अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम बाइबल से पढ़ेंगे मत्ती पुस्तक और उसकी 25 बाब और उसकी 1 से 13 तक हम पढ़ेंगे। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने के को निकले। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपने कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लग गए और सो गए। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वह मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद कर दिया गया। इसके बाद वह दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी कि हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को, क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 थोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल बता रही है कि 10 कुंवारियों का दृष्टांत। यहाँ पर 10 कुंवारियां हैं और उनमें से 5 समझदार और 5 मूर्ख। और बाइबल बता रही है कि जो 5 समझदार थी उन्होंने अपने कुप्पी में तेल भरा, अपनी मशालों में तेल भरा, और जो मूर्ख थी उन्होंने अपनी में कुप्पी को तेल भर लिया, थोड़ा बहुत अपनी मसालों में तो तेल भर लिया थोड़ा बहुत, लेकिन अपनी कुप्पी को तेल ना भरा। जब आधी रात हुई, दूल्हे के आने का समय हुआ, तो वो ऊँघने लगी कि अभी तक दूल्हा आया नहीं। यहाँ पे बाइबल बताती है कि दूल्हे का जो अर्थ है वो प्रभु यीशु मसीह है।
वो जो 10 कुंवारियां हैं वो हम मनुष्य लोग हैं। वो जो 10 कुंवारियां हैं वो हम मनुष्य लोग हैं, और वो दूल्हा प्रभु यीशु मसीह है, और वो जो तेल है वह वो वचन है जो हमारे जीवनों में होना चाहिए। हालेलुया। जहां पे बाइबल बता रही है कि जब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपने मशाले लेकर धूले से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपने मशाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपने मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में भी तेल लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वह सब सुखाने लगी और सो गई। अधूरे यहाँ पे बाइबल बता रही है कि जब दूल्हे के आने में देर लगी। आज कोई नहीं जानता कि प्रभु यीशु मसीह के आने में कितना समय है। आज कोई नहीं जानता कि प्रभु यीशु मसीह कब आएगा, क्योंकि वो हमारा दूल्हा है और हम सब उसकी दुल्हन हैं। लेकिन आज व्यक्ति, उनके अंदर का तेल खत्म हो चुका है, जो कहने को मसीह ही है लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ में सही नहीं चलते। उनके अंदर का तेल खत्म हो चुका है। शुरू में तो उन्होंने प्रार्थना की, जब उनके ऊपर दिक्कतें आई, परेशानी आई, किसी दास ने उन्हें बता दिया कि आपके जीवन में ये प्रॉब्लम है। किसी भविष्यद्वक्ता ने बता दिया, उनके लिए प्रार्थना की, उनके हाल ठीक हो गए। थोड़े दिन प्रार्थना करके उसके बाद फिर वही हालात उनके, फिर वही मटर गस्ती, फिर सब कुछ वही पहले की तरह जिंदगी। थोड़े दिन प्रभु यीशु मसीह में सही चलने के बाद उसके बाद फिर वही हाल। यहां पर बता रहा है, बाइबल बता रही है कि जो उनके अंदर का तेल है वो खत्म हो चुका है। उन्होंने अपनी मशाले तो ली लेकिन अपने साथ में तेल ला लिया। उनके अंदर कुछ पवित्रता ही है ही नहीं, तो वो क्या करेंगे अपने जीवनों में। बाइबल बता रही है 5 समझदार थी, उन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल भरा और वो दूल्हे से मिलने की तैयारी में लग गई, क्योंकि वो नित्य दिन प्रार्थनाएं करती थी। वह जो परमेश्वर अपने बाइबल के द्वारा बताई है, तो पाप ना करना, वो विचार ना करना, हर उस गलत काम से पीछे रहना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाने, मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो, और वो पवित्र रहती थी। और बाइबल बताती है कि उन्होंने अपने साथ तेल लिया, और वो तेल उनकी प्रार्थना, वो वचन, वो सामर्थ, वो अनुग्रह उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बना रहा। लेकिन जो कहने के मसीह है, जो मूर्ख कुंवारियां हैं, वो वह मनुष्य है जो ना तो परमेश्वर से प्रार्थना करते, बस कहने के सिर्फ मसीह में है, लेकिन उनको कोई फास्टिंग नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई परमेश्वर के नाम को महिमा नहीं, कोई दशमांश नहीं, कोई बीज नहीं। और जब समय निकट आएगा तो खुदावंद उनसे उनकी सेवकाई के हिसाब से, उनके धर्मिया होने के हिसाब से उनसे लेखा लेगा। यहां पर बाइबल बता रहे कि कोई नहीं जानता कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब होगा। यहां तक कि बाइबल में लिखा हुआ है कि पुत्र भी नहीं जानता कि उसका कब आना होगा। ना कोई भविष्यद्वक्ता, ना कोई पास्टर, ना खुद यीशु मसीह, क्योंकि बाइबल में लिखा है पिता ही जानता है कि वो घड़ी किस समय आएगी। अजीजा, यहां पर बाइबल बताती है कि हमें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार करना है, तो उस घड़ी के लिए जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, जब प्रभु यीशु मसीह का आना होगा, हमें उस चीजों के लिए अपने आप को तैयार करना है। हमें उस मूर्ख कुंवारियों की तरह नहीं बनना जो आज अपने कामों में लगे पड़े हैं, अपनी मटरगस्तियों में लगे पड़े हैं,
और उनके जीवन का तेल बिल्कुल खत्म हो चुका है। उनकी टोटली प्रेयर लाइफ जीरो है। आज प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि मेरे धर्मीजन मुझसे बात करे। सुबह होती है लेकिन कोई परमेश्वर को प्रार्थना ना करने के बजाय सुबह फोन उठा के देखता है कि हाँ भाई कितने मैसेज आए हैं रात को। सारी दुनिया में गुड मॉर्निंग मैसेज भेज देना इधर उधर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो उसके पास में सिराने बैठा हुआ है, जिसने उसे पूरी रात एक अच्छी नींद दी और एक नया दिन दिखाया, उसके पास इतना समय नहीं कि वो परमेश्वर का धन्यवाद करे मॉर्निंग में। प्रभु यीशु मसीह के सिराने खड़े होकर देख रहा होता है कि मेरा धर्मीजन उठ गया, कुछ तो मुझसे बातें करेगा, कुछ तो वो मेरा धन्यवाद करेगा, कुछ तो वो मेरे लिए वर्ड बोलेगा। लेकिन वो व्यक्ति उठाता है अपना फोन को और इधर उधर अपने मैसेज भेजना स्टार्ट कर देता है और प्रभु यीशु मसीह खड़ा रह जाता है। आज बाइबल हमें बता रही है कि वो 5 मूर्ख जब प्रभु यीशु मसीह का आने का समय होगा तो वो दरवाजा खटखटाती रहेंगी कि हे प्रभु हमारे लिए खोल, हमारे लिए खोल। मूर्खों ने अपनी मशालें ली परंतु उनके साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपने साथ में कुप्पों में तेल भर लिया। उन्होंने अपनी फास्टिंग को तैयार रखा। वो अपनी फास्टिंग हफ्ते में दो बार करते हैं, 3 बार करते, जो भी परमेश्वर ने शाबाश दी। वो इस दिन अपनी प्रार्थनाओं को करते हैं, वह परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानते हैं और परमेश्वर उनसे बातें करते हैं। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो सब लोग उभारने लगे और वो 5 कुंवारे सो गए। छठी आयत में लिखा जब आधी रात को धूप मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने को चले तो देखो तब वह सब कुंवारियां उठकर अपनी अपनी मशालें सुधारने लगी। वो सब कुंवारियां उस समय उठकर अपनी अपनी मशालें को सुधारने लगी, ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से हमें कुछ दो। क्या हमारा फास्टिंग करना दूसरे का उद्धार कर सकता है? क्या हमारा प्रार्थना करना दूसरे का उद्धार कर सकता है? अगर आप पाप करोगे, मैं फास्टिंग कर रहा हूं तो वो मेरी फास्टिंग मेरी कलीसिया को लगे, लेकिन ये नहीं कि आप पाप करते जाओ तो वो परमेश्वर आपका लेखा नहीं देगा। बाइबल में लिखा हुआ तेरे किए के अनुसार मैं तेरा न्याय करूंगा। उन्होंने कहा कि अपने तेल में से हमें भी दो। उन्होंने साफ कह दिया समझदार कुंवारे ने कि नहीं, ये कदापि उचित ना हो सकेगा। तुम लेने वालों से, मोल देने वालों से आप जाकर ले लो। बाइबल में लिखा जितनी देर में वो लेने गई उतने में थोड़ा आ गया, प्रभु यीशु मसीह आ गया। और जो लोग नित्य दिन प्रार्थना कर रहे थे, नित्य दिन फास्टिंग कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता में चल रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनको अपने साथ में दिया और वो स्वर्ग के राज्य में चला गया। उनसे उनकी भेंट हुई, उनसे उनका मिलन हुआ और प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि ये मेरे दुल्हन है, ये मेरे धर्मीजन लोग हैं, और वो उनका अपने साथ लेके गया। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने का समय कोई नहीं जानता। हम जानते हैं कि कोई नहीं जानता कि प्रभु यीशु मसीह किस घड़ी आएगा, लेकिन हमें अपनी मशालों को भर के रखना है, हमें अपने आप को तैयार करके रखना है। हमें उन 5 मूर्ख कुंवारियों की तरह नहीं होना, जो कि बाइबल ने पहले दृष्टांत बता दिया, हमें सिखा दिया है। ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें हमारी बुद्धि खोलने के लिए हमें यह वचन दिया कि तुम 5 मूर्ख कुंवारियों की तरह ना बनो। अपने आप को तैयार करो, अपने मन को तैयार करो, अपनी बुद्धि को तैयार करो, ताकि तुम प्रभु यीशु मसीह के सामने उस भाव से वो बदल लाओ।
क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है उसकी 24 आयत में भी, उसके 24 बाब उसकी 12 और 13 में लिखा हुआ है, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। अंत के समय बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आज क्या हुआ है? प्रभु यीशु मसीह का आने का समय थोड़ा सा देर हो गया है। लोगों को लग रहा है प्रभु यीशु मसीह तो आ नहीं रहे हैं। लोग कब से यही बोले जा रहे हैं, जब से प्रभु यीशु मसीह के नबी लोग थे, जब से यही बोले जा रहे थे प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, वो आने वाला है, समय नजदीक है, समय नजदीक है। यार अभी तो आया नहीं। जब आएगा जब पापों की तौबा कर लेंगे, जब आएगा जब प्रार्थना कर लेंगे, जब आएगा जब फास्टिंग कर लेंगे। लेकिन अजीजों समय बहुत नजदीक है। बाइबल बता रही है कि सारी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी है बाइबल की, और समय बहुत ज्यादा नजदीक है। हम बिल्कुल लास्ट पे खड़े हुए, बिल्कुल लास्ट कोने पर खड़े हुए हैं, और पलक झपक के सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। बाइबल बता रही है 24 बाब उसकी 12 और 13 कि अंत के समय में बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और आज यही हो रहा है। आज जितने मसीह लोग हैं उनको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह के आने में अभी बहुत समय बाकी है। जब समय नजदीक आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह का आना होगा, तो हमें पता लग जाएगा। शायद हमें पता लग जाएगा। उस समय हम घुटने टेक के परमेश्वर से प्रार्थना कर लेंगे, उस समय हम फास्टिंग कर लेंगे, उस समय हम उससे मांग लेंगे, हे प्रभु हमें क्षमा कर दे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा नो, उस समय वक्त ना रहेगा। वह हर एक को के कामों के अनुसार उसका न्याय करेगा। प्रभु यीशु मसीह का अपने आप को तैयार करो। यह दृष्टांत हमें सिखाता है कि कोई नहीं जानता कि प्रभु यीशु मसीह का आने का आगमन कब है। क्या समय होगा जब प्रभु का आने का होगा, कोई नहीं जानता। प्रभु यीशु मसीह हटोर उड़ाया जाता है। आज लोग उसे हल्के में लेते हैं। वो खड़ा रहता है, वचन सुनाते हैं लोग, और लोग उन्हें हल्के में लेके चले जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह अपने वचन से, अपनी सामर्थ से हमें भरना चाहता है। और प्रभु यीशु मसीह उन्हीं व्यक्ति को अपने साथ में लेकर जाएगा जो उसकी सामर्थ से भरे होंगे। मैंने पहले भी आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ, उसका अभिषेक जिस प्रकार दाऊद के ऊपर आया था, वह हमारे ऊपर देना चाहता है। हम इन दिनों में देख रहे हैं कि प्रभु का आत्मा हमारे ऊपर किस प्रकार से आ रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि यदि तुम अपने आप को तैयार करो तो मेरी सामर्थ को पाओ। यदि तुम अपने मनों को खोल दो तो मैं तुम्हारे ऊपर अपनी पवित्र आत्मा को ढेलने के लिए तैयार हूं। बाइबल में लिखा है पेंतीकोस्त के दिनों में चले एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे, तो उस समय स्वर्ग खुल गया और अपनी सामर्थ उतरी थी परमेश्वर की, और उनके ऊपर उतर आई थी, और वो लोग भर गए थे और विभिन्न भाषा बोलने लगे थे। लेकिन आज किसी के पास इतना समय नहीं कि वो परमेश्वर से प्रार्थना करे। आज किसी के पास इतना समय नहीं कि वो खुदा के नाम की दवाई दे सके, वो किसी को दो समाचार सुना सके। खुदावन का शुक्र करो कि खुदावन अब तक बार बार एक घड़ी दे रहा है। वह हर दिन एक रात को सुनाता है और एक नया दिन उठाता है कि आज तो तुम मुझसे पापों से तौबा करोगे, आज तो तुम मेरे साथ में सही चलोगे, आज तो मेरे नाम को याद करोगे। लेकिन नहीं, रोज सुबह उठना, अपने कामों पे जाना, सिर्फ पैसे को देखना और प्रभु यीशु मसीह को पीछे छोड़ देना। प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहा है कि 5 कुंवारों के नाम बनो जो समझदार थी, अपनी कुप्पियों में, अपने मशालों में तेल भरो, मुझसे फास्टिंग करो, मुझसे प्रार्थना करो, मुझसे निवेदन करो, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर तुम्हारे साथ ले जाने वाला तुम्हें अपना परमेश्वर हूं। बाइबल में लिखा है आगे
जब अंत का समय आएगा तो एक उठा लिया जाएगा और एक रह जाएगा। जो धर्मी लोग हैं, दो जने किसी जगह पर जाएंगे, उनमें से एक रह जाएगा और एक उठा लिया जाएगा। दो जने हल जोतने होंगे, उसमें से एक उठा लिया जाएगा और एक रह जाएगा। बाइबल प्रचार हो रहा होगा कलीसियाओं में, उनमें से लोग उठा लिए जाएंगे, कलीसिया खाली रह जाएगी। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्दी है। प्रभु यीशु मसीह का समय बहुत ज्यादा तेजी से आ रहा है। जब उसकी 10 आयत बता रही थी, जब वह मोल लेने जा रही थी तो घोड़ा आ पहुंचा और जो तैयार थी वह उसके साथ भी बांध ली गई। वह उन्हें अपने साथ ले गया। इसके बाद दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दे दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। इसलिए बाइबल बता रही है, जानते रहो, क्योंकि तुम उस दिन को नहीं जानते कि वो किस समय आएगा, कि जब दूल्हे का आने का समय होगा। प्रार्थना में लगे रहो, अपने आप को तैयार करते रहो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि काम करना जरूरी है, लेकिन यह नहीं कि तुम परमेश्वर को बिल्कुल भूल जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने एक दिन में 24 घंटे दे, अरे कम से कम उसका 10वां तो ले सकते हो आप परमेश्वर को। 2 घंटे 40 मिनट बनते हैं, एक दिन का 10वां, लेकिन किसी व्यक्ति के पास है नहीं सर। आज प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मेरी कलीसिया है आज छोड़ी पड़ी है, मेरी कलीसिया खाली पड़ी है, क्योंकि अंत के समय में लोगों का प्रेम ठंडा पड़ चुका है। और प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जब मैं आऊंगा तो मैं उसी व्यक्ति को लेकर जाऊंगा जो पूरी सच्चाई से मेरे साथ चलने वाले होंगे। इसलिए अपने आप को तैयार करो, अपने मनों को तैयार करो। प्रभु यीशु मसीह से मांगो कि प्रभु जी हमें समझदारी का, बुद्धि का, हमें आत्मा की हमें सामर्थ दे, ताकि हम वफादारी से तेरे साथ होकर चल सके। प्रभु यीशु मसीह हमसे बातें कर, तो हमें ताकत दे, कुवत दे, हमें बल दे, ताकि हम प्रभु जी तेरे साथ होकर चल सके। तो हमें वो सामर्थ दे कि हम तेरे साथ होकर चल सके। और 5 कुंवारे में ना बने जो अपनी खाली मशाले लेके गई थी। वो तो मूर्ख थी। परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तो आपको तुम्हें बुद्धि दी है, तुम्हें समझ दी है, मैंने तुम्हें अपने वचन दिया, अपना दृष्टांत दिया है, कम से कम इसे तो पढ़ के तुम लोग समझ जाओ कि 5 कुंवारियों के लायक ना बनो। अपनी बुद्धि को खोलो, अपनी समझ को खोलो, अपने अंदर वो तेल भरो। अरे प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तुम पूरी रात मतलब सोने का मतलब इसके सोने का मतलब तुम सोना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सो, लेकिन अपने आत्मिक जीवन में तुम जागते रहो। तुम अपने आत्मिक जीवन में जागते रहो, उससे प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम भरमाने ना जाओ। मुझसे प्रार्थना करते रहो, मुझसे दोहार लगाते रहो कि जब जब तुम प्रवृत्ति में पढ़ो तो मैं तुम्हें छुड़ाने वाला तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा हो। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि परख कर देख यहोवा कितना भला है। प्रभु यीशु मसीह से हम लोग प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह तो हमें ताकत दे, कुवत दे और हमें वफादारी से चलने की सामर्थ दे अपने साथ, कि हम प्रभु यीशु तेरे साथ होकर चल सके। हम रोज सच्चाई से तेरे साथ होकर चल सके। हम उन 5 कुंवारों के नाम तरह ना हो जो प्रभु मूर्ख थी पिता परमेश्वर। हम उन 5 कुंवारे के नाम बन सके जो कि प्रभु यीशु मसीह अपनी कुटियों में तेल लेके गई और तुझसे भेंट की और तुझे साथ गई मेरे खुदा होगा। हम अपने हाथों को उठाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, महान सामर्थी खुदा, प्रभु तो हमें 5 कुंवारे के नाम बना मेरे खुदा, जिनकी कुटियों में तेल था मेरे खुदा बता। और जब प्रभु तेरे आने का समय हुआ तो उन्होंने अपने मशालों को तैयार किया मेरे खुदा बता। और प्रभु जी उन्होंने तुझसे मेल किया और प्रभु तेरे साथ गई।
प्रभु जी तू हमारे जीवन में तो दुर्लभता को दूर कर, उन 5 मूर्ख कुंवारियों की तरह प्रभु यीशु हम ना रहने पाए, वो श्राप हमारे जीवन में ना रहने पाए, हम बल्कि प्रभु से 5 समझदार कुंवारे बन पाए। प्रभु तो हमें आकर बुद्धि समझ दे और हमें सही तरीके से अपने साथ चलने की सामर्थ दे। प्रभु हम तुझसे मांगते हैं तो हमें वचन पढ़ लेगी, फास्टिंग में जाने की, प्रार्थना करने की हमें ताकत दे, कुवत दे, बल दे। हम ये प्रार्थना मांगते हैं, अपने उद्धार करना प्रभु यीशु के पवित्र नाम में। आमीन।